गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अभी तक इसमें फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे जो सेकंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स उत्तरी मैदान। प्लेन मतलब जो मैदानी क्षेत्र है। माउंटेन्स हमने पढ़ा था, जो पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्लेन पढ़ते हैं। तो प्लेन यानी मैदानी भाग, ठीक है। जो प्लेन है, भूमि जो है समतल है, एक लेवल पर है, दैट इज प्लेन। तो नॉर्दर्न हमने क्यों बोला, क्योंकि भारत के नॉर्थ में, ठीक है, जो नदियां हैं मुख्य, जो इंडस रिवर जिसको सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र, इनके जो मैदान हैं, इन रिवर्स के जो मैदान हैं, वही नॉर्दर्न प्लेन्स हैं एक्चुअल में। सो नॉर्दर्न प्लेन पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, along with their tributaries। सो इन तीनों नदियों का, सिंधु यानी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों का जो एरिया है, ठीक है, वही एरिया जो है, जो रिवर सिस्टम है इन तीनों नदियों का, वो उसी एरिया को हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। और ये तीनों नदियां हैं और साथ में उनकी क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। जो सहायक नदियां हैं वो इनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। नाउ इसके आगे बात करते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल, इट इज़ एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। अब जब हम सॉइल की बात करते हैं तो बहुत तरह की सॉइल होती हैं। तो ये जो प्लेन है, एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन है, इसमें जो मेन सॉइल पाई जाती है आपकी, वो एल्यूवियल सॉइल है। और ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच सॉइल होती है, यानी कि एग्रीकल्चरली अच्छी होती है, बहुत प्रोडक्टिव सॉइल है, फर्टाइल सॉइल जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो और इसी वजह से ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। बहुत अच्छी खेती जो है इस एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन में होती है, क्योंकि बहुत बड़ी नदियां हैं, तीनों ही हिमालयन रिवर्स हैं, जिनमें कि पानी हमेशा रहता है, साल भर पानी बना रहता है। तो खेतों में सिंचाई के लिए भी फ़ायदा रहता है, इसलिए बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का, अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अभी हम मैप में देख लेते हैं कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा एरिया है। ओके, सो अगर हम भारत के मैप में देखें, सो ये आपको जो ऑरेंज कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आप एक्सेप्ट राजस्थान हम बात करेंगे, हम राजस्थान को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको राजस्थान का एरिया भी यहाँ ऑरेंज में दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में वो प्लेन तो है, ठीक है, वो भी प्लेन एरिया ही है, जो राजस्थान का ऑरेंज पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ। लेकिन उसको हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है राजस्थान का, जो ऑरेंज यहाँ शो हुआ है, वो एक्चुअल में डेजर्ट का पार्ट है, जो इंडियन डेजर्ट है, यानी थार डेजर्ट है, उसका पार्ट है। तो इसको हम अलग से वहाँ बात करेंगे। इसलिए जब भी हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा राजस्थान के अलावा जो भी इसमें पार्ट ऑरेंज दिखाया गया है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पार्ट हो, बिहार का हो, कुछ झारखंड का इसका है, वेस्ट बंगाल है, आसाम का कुछ पार्ट है, ठीक है, कुछ पार्ट मेघालय का है। तो इस तरह से ये जो हिस्सा है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन होता है, ठीक है। आप जो हमारी इंडस रिवर थी, वो इंडस रिवर आपकी तिब्बत मानसरोवर लेक से निकलती है, कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। फिर आपकी गंगा रिवर है, ठीक है, वो उत्तराखंड से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश होते हुए। उसी तरह से मानसरोवर रिवर के पास से ही तिब्बत से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश से आसाम, मेघालय होते हुए बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये जो तीन मुख्य रिवर हैं हमारी, ठीक है, इन मुख्य रिवर्स का ही हम जो पार्ट है, वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। बहुत ही एग्रीकल्चरली रिच पार्ट होता है। अब इस नॉर्दर्न प्लेन में और क्या क्या है, किस तरह से इसको बांटा गया है, वो डिटेल में पढ़ लेते हैं।
सो नॉर्दर्न प्लेन को मेनली 3 सेक्शंस में बांटा गया है, उन्हीं तीनों रिवर्स के आधार पे। तो पहला हम बोलते हैं पंजाब प्लेन, यानी वेस्टर्न पार्ट है जो पूरा पश्चिम में है एकदम, वो नॉर्दर्न प्लेन का, तो वो पंजाब प्लेन कहलाता है। और ये बनता कैसे है? फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो इंडस यानी सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं, जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, इनकी सहायक नदियों की वजह से का जो एरिया है दैट इज पंजाब प्लेन। अब ये जो 5 नदियाँ अभी हमने यहाँ देखी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हीं 5 नदियों की वजह से ही पंजाब का नाम पड़ा है। पंज मतलब 5, ठीक है, तो ये उसका नाम पड़ा है। अब द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। अब ये जो प्लेन है, जो प्लेन एरिया है, उसमें ज़्यादातर क्या है? दोआब हैं। दो का मतलब टू और आब का मतलब वाटर, यानी दोआब उस क्षेत्र को, उस एरिया को बोलते हैं जो दो जल धाराओं के बीच का एरिया होगा। यानी अगर कोई भी दो नदियां हैं, मान लीजिए एक तरफ झेलम बह रही है, दूसरी तरफ चेनाब है, तो झेलम और चेनाब के जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, जो बीच का एरिया है, उसको दोआब बोला जाएगा। तो कोई भी दो वाटर बॉडीज होंगी, कोई भी दो रिवर्स होंगी, उनके बीच का एरिया दोआब कहलाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश से हम बात कर लें तो आपका गंगा और यमुना के बीच का एरिया क्या है? दोआब है। तो ये आपका दोआब कहलाता है। वहाँ नदियाँ क्योंकि ज़्यादा हैं, 5 नदियाँ हैं पंजाब में, तो वहाँ दोआब क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पंजाब प्लेन हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट आपका हो गया गंगा प्लेन। गंगा प्लेन की बात करें तो यहाँ बात किया गया कि इट एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। तो घग्गर रिवर जो है और तिस्ता रिवर के बीच का पार्ट जो है, जहाँ गंगा रिवर फ्लो हो रही है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गंगा प्लेन बोल देते हैं। अब ये किस किस स्टेट्स में है? तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये जो पार्ट है, ये जो स्टेट्स हैं, ये गंगा प्लेन का एरिया है। इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा की। तो दिस प्लेन इज फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये प्लेन का जो मेनली जितना भी एरिया है, ज़्यादातर एरिया कहाँ लाई करता है? आसाम में लाई करता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा का ज़्यादा एरिया जो प्लेन एरिया है वो आसाम में लाई करता है। तो ये हमने देखे 3 कैटेगरीज में हमने नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया हुआ है, और तीनों कैटेगरी अकॉर्डिंग टू रिवर्स हैं। इंडस जो रिवर का पार्ट है वो पंजाब प्लेन हो गया, गंगा रिवर का पार्ट अपना, ठीक है, गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी नॉर्दर्न प्लेन को, अभी तो हमने रिवर के आधार पर बांटा था, अगर हम रिलीफ फीचर्स के, यानी कि जो लैंड है हमारा, वो लैंड कैसा है, वो रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बांटें, तो ये एरिया 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ठीक है। 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है भाबर, ठीक है, आपने ये नाम सुने होंगे हिंदी में, भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज में हमने नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया हुआ है कि ये भाबर का क्षेत्र होता है, ये तराई का, ये खादर का, ये बांगर का। अब ये क्या है? रिलीफ फीचर हैं, यानी कि जो हमारी ज़मीन किस तरह की है उस एरिया की, उसके अकॉर्डिंग हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो भावर क्या है? लाइज पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। हमने पढ़ा था जो हमारी आउटर मोस्ट यानी सदर मोस्ट पार्ट था हिमालय का, वो शिवालिक था। तो शिवालिक के सहारे सहारे पैरेलली अगर हम चलें, ठीक है, कश्मीर से होते हुए अगर अरुणाचल प्रदेश तक, या जो शिवालिक जो श्रेणी है, हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, उसके सहारे सहारे अगर हम पैरेलली चलते जाते हैं, तो वो उसके सहारे सहारे पैरेलली 8 से 10 किलोमीटर की विड्थ का जो एरिया होगा, वो एरिया भाबर कहलाता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा? रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन दिस रीजन। अब ये भाबर का रीजन वो है जब नदियाँ पहाड़ों से निकल जाती हैं और मैदानी क्षेत्र में एंटर करती हैं, ठीक है, यानी पहाड़ों से निकल के जैसे ही वो मैदानी एरिया में एंटर करेंगी, प्लेन एरिया में एंटर करती हैं, तो वहाँ वो माउंटेन्स से अपने साथ लाए हुए पेबल्स यानी जो पत्थर होते हैं, ठीक है, उनको उस एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं। तो भाबर का वो जो एरिया है वो एरिया है जहाँ नदियों में आपको पत्थर ज़्यादा मिलेंगे,
ठीक है। तो पेबल्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। वो एरिया आपका कौन सा होता है, भावर का होता है। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस एरिया। अब इस एरिया में जो पहाड़ी जब हम माउंटेन्स की बात कर रहे थे वहाँ बहुत ही जल धाराएँ बह रही होती हैं, ठीक है, स्ट्रीम चल रही होती, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। तो इस एरिया में आके वो स्ट्रीम जो है वो गायब होने लगती हैं, क्योंकि पत्थर ज़्यादा हैं, तो पत्थरों में पानी मिक्स हो जाता है वहाँ बीच में, तो उसको हम जो धाराओं की तरह देख रहे होते हैं माउंटेन्स में, वैसी हमें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो वो डिसअपियर हो जाती हैं स्ट्रीम्स भावर के क्षेत्र में। अब बात करते हैं तराई का। तो भावर के जस्ट साउथ में, जस्ट नीचे का जो एरिया है, ये 10-20 किलोमीटर का एरिया होता है विड्थ में, वो एरिया तराई का एरिया होता है। अब इस एरिया में जैसे ही भावर से हम नीचे आए तो तराई के एरिया में आ गए। इस एरिया में जो हमारी रिवर्स थी, जो दल धाराएँ थीं, वो वापस से हमें पहले की तरह दिखाई देने लगती हैं, री इमर्ज हो जाती हैं। जैसे माउंटेन्स में फ़्लो कर रही थी, वैसे ही यहाँ फ़्लो करने लगती है। मतलब कुछ एरिया तक वो पत्थरों को जमा कर देंगी, जहाँ वो पत्थरों को, पेबल्स को जमा करेंगी, वो एरिया आपका हो जाएगा भावर। और वहाँ से निकलने के बाद, जैसे ही वहाँ से निकले, तो फिर आपका एक वेट चैम्पियन मार्सी दलदला सा एरिया, ठीक है, वो आएगा, थोड़ा दलदली ज़मीन सी आ जाएगी। तो उस एरिया को तराई का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से पत्थर का जमा होना ख़त्म हो गया और भावर से बाहर निकल गई हमारी जो नदियाँ हैं, पानी है, तो री इमर्ज हो जाएगा, फिर से धाराएं हमें दिखाई देने लग जाएंगी। और इसी एरिया को, जो दलदली क्षेत्र है, थोड़ा मार्सी लैंड है, उसको तराई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा एक पार्ट आता है बांगर। और ये बांगर जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, यानी कि सबसे ज़्यादा यही बांगर पार्ट ही हमें नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलेगा। यहीं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो एल्यूवियल सॉइल है, जिसकी हमने बात करी थी कि नॉर्दर्न प्लेन में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, तो इसी पार्ट में पाई जाती है, बांगर में पाई जाती है। और ये लाई कहाँ करता है, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। देखिए, ये फ्लड प्लेन्स की बात क्या करी गई है, ये अभी आपका मानसून सीजन भी चल रहा है, आप जानते भी हैं। तो नदियों में इस वक्त क्या होती है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। तो वो जो एरिया है जहाँ फ्लड, जिन एरियाज में फ्लड का पानी पहुँच जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, वो एरियाज, उन एरियाज से ऊपर उठा हुआ जो एरिया होता है, लाइक अबव द फ्लड प्लेन्स, यानी कि जिन एरियाज में बाढ़ आ रही है उनसे ऊपर उठा हुआ जो प्लेन है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, उस एरिया को नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। और ये पार्ट कहाँ होगा, नदियों से थोड़ा दूर, नदियों के किनारे तक, किनारे के या नदियों के आसपास का जो एरिया होगा, जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो एरिया तो क्या है, पानी से डूब जाएगा, तो वो एरिया तो बांगर नहीं होगा। तो ऐसा एरिया जो नदियों के किनारों से थोड़ा दूर है, वो आपका क्या होता है, बांगर का एरिया होता है, ठीक है। और यहीं आपकी एल्यूवियल सॉइल होती है और यहीं सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं खादर। तो खादर का एरिया कौन सा होगा, वो फ्लड प्लेन्स वाला एरिया होगा जहाँ बाढ़ आती है। तो फ्लड प्लेन्स फाउंड बाय न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट्स आर कॉल्ड खादर। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। अब क्योंकि बाढ़ हर साल आती है, हिमालयन रिवर्स में पानी बढ़ जाता है मानसून के ड्यूरेशन में, आप देखते भी हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे कि बिहार में बाढ़ आ रही है, ठीक है, और हर साल आती है। नेपाल से नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि नेपाल से निकलते हुए बिहार की तरफ जाती हैं और बाढ़ आती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो वहाँ भी आती है। तो ये जो बाढ़ का क्षेत्र है, जो फ्लड प्लेन्स हैं, जिन एरियाज में बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, वो एरिया आपके खादर के होते हैं। और ये हर साल बनते हैं, हर साल बाढ़ आती है, हर साल वहाँ जो पानी है वो अच्छी जो ठीक है, फर्टाइल सॉइल है, उसको वहाँ जमा कर देता है बाढ़ का पानी। जब पानी चला जाता है तो जो सॉइल बचती है वहाँ, वो काफ़ी फर्टाइल होती है, जो हर साल रिन्यू होती रहती है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ओके। तो वो खादर का एरिया होता है। तो अभी हमने पढ़ा, चार तरह से हमने बांट रखे थे ये, ठीक है। एक आपका क्या हो गया, खादर हो गया, बांगर हो गया, तराई हो गया और भावर हो गया। तो चार एरियाज में हमने
इनको बांटा था। अब इसको हम डायग्राम के हेल्प से, एक फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। जो अभी तक हमने बोला यहाँ, उसको फिगर की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि ये आखिर है कौन सा एरिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आपको माउंटेन्स हमने यहाँ शो किए हुए हैं एरो से, जिसमें लिखा भी हुआ है हिमालयाज। तो जैसे ही माउंटेन्स ख़त्म हो रहे हैं, आपको पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, छोटे छोटे सर्किल्स दिखाई दे रहे हैं, वो पत्थर हैं, आपके पेबल्स हैं। और वो जो एरिया है पेबल वाला, जैसे ही माउंटेन ख़त्म हुए, तो हमने बोला था माउंटेन ख़त्म होते ही जो एरिया आता है वो भावर होता है। तो माउंटेन ख़त्म हुए और एरिया आया, तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो भावर। ठीक है, और कुछ किलोमीटर तक रहता है, 10-20 किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर तक लगभग वो एरिया आपका भावर का हो जाता है। उसके बाद जब वो पत्थर ख़त्म हुए, तो फिर आपका एक मार्सी लैंड शुरू होता है, और वो आपका होता है तराई का। ठीक है, तो तराई का एरिया आ गया। तराई का एरिया के बाद जब हम बात करते हैं, फिर आपका दो पार्ट आपके साथ साथ चलते हैं, बांगर और खादर। वो क्या हैं, जैसे कि रिवर वैली आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ नदी फ्लो कर रही है। ठीक है, नदी में पानी है, वो फ्लो कर रही है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जहाँ रिवर वैली लिखा हुआ है, उधर की तरफ देखें, तो वहाँ रिवर क्या है, फ्लो करती है। अब जब रिवर में पानी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो जब पानी ज़्यादा हो गया, मानसून सीजन में बारिश हुई, तो वो पानी खादर का जो एरिया, जहाँ एरो दिखाई दे रही हैं, उन एरियाज तक भी पानी आ जाता है। तो जो जिन एरियाज में फ्लड प्लेन, इन एरियाज को ही फ्लड प्लेन्स बोला जाता है, जहाँ नदी में पानी अगर बढ़ गया है, जल स्तर बढ़ जाता है वाटर लेवल के बढ़ने पे, तो वो एरिया ही क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं, और इन्हीं को खादर कहा जाता है। और इनसे ऊपर उठे हुए जो एरियाज हैं, नदी के दोनों साइड हम देखेंगे, रिवर वैली जहाँ लिखा हुआ है वो नदी फ्लो हो रही है, उसके दोनों साइड यानी दोनों किनारों का कुछ पार्ट जो है वो खादर है, क्योंकि उन दोनों किनारों के कुछ पार्ट तक, कुछ दूरी तक फ्लड आती है, बाढ़ का पानी आ जाता है। और थोड़ा दूर जाएंगे तो थोड़ा और उठा हुआ पार्ट है। ठीक है, और दोनों साइड जब वो उठा हुआ पार्ट है, वही होता है बांगर। और यही सबसे ज़्यादा पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन में, वो बांगर है। ठीक है, और इसी पार्ट में खेती ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर होता है। तो ये हमने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में आज डिटेल में समझा है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो वो आपका थर्ड डिवीज़न होगा, जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया में हम जो पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू।